नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों अक्टूबर का जो मंथ है पूरे बंगाल, पूरे कलकत्ता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और स्पेशली ए विज़न इंस्टीट्यूट की तरफ से हैप्पी दुर्गा पूजा। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बेहतरीन तरीके से घूमें, पंडाल का लुत्फ़ उठाएं और साथ साथ दुर्गा माता का पूजा भी बेहतरीन लेवल्स पे करें। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ के माध्यम से हम नॉर्मली आपसे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बंगाल की इकोनॉमी में ये जो दुर्गा माता का जो पूजा होता है कि किस तरह से ये इम्पैक्टफुल होता है, और साथ साथ ये पूजा से बढ़कर कह सकते हैं दोस्तों कि पूरे बंगाल के लिए एक इमोशन है दोस्तों ओवरऑल। और दुर्गा माता किस तरह से हमारे बंगाल की जीडीपी में इम्पैक्ट करती है, किस तरह से आशीर्वाद इनका हमेशा रहता है हमारे पार्टिकुलर बंगाल में। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से कई सारे एंगल को समझेंगे और साथ साथ स्पेशली इकोनॉमिकल एंगल को तो समझना है दोस्तों। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल इज ए ग्रैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज estimated to generate 40,000 करोड़ ट्रांजैक्शन, 3 लाख जॉब्स। ये साल 2022 का एस्टिमेट है दोस्तों, ये साल 2022 का एस्टिमेट है जिसमें लगभग 40,000 करोड़ का ट्रांजैक्शंस हुआ और 3 लाख से ज़्यादा जो है जॉब्स क्रिएट हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब दुर्गा पूजा का शुरुआत होता है प्यारे से बंगाल में, तो कई सारे लोग जो स्पेशली बंगाली कम्युनिटी है या बंगाली कम्युनिटी से हट के जो अदर कम्युनिटी है, ये सारे लोग जो है पूजा करते हैं। और इस पार्टिकुलर फेस्टिवल में कई सारा जो इम्पोर्टेंट मार्केट्स है कोलकाता में या फिर कोलकाता से बाहर में, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि कपड़ों का ख़रीदारी होता है, साथ साथ पंडाल जो नया नया बनता है उस पर कई सारे जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उस पर उनका ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ से इकोनॉमिकल जनरेशन होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक आपको चीज़ बताते हैं कि मान लीजिए हम एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है और मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है, और जैसे ही मान लीजिए कि कोई अगर फेस्टिवल आता है या फिर कह सकते हैं कोई बहुत बड़ा पूजा आता है किसी भी स्टेट्स के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर क्या होता है कि मुझे जॉब नहीं है लेकिन मेरा कुछ ना कुछ हुनर है दोस्तों। मान लीजिए कि हम कुछ अच्छे बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो इस पार्टिकुलर हुनर के बदौलत क्या होता है कि हमको एक रोजगार मिल जाता है, और उस रोजगार के बदौलत फिर क्या होता है दोस्तों, तो या तो हमको डेली वेजेस पे एक सैलरी मिलता है या फिर कह सकते हैं मंथली पैसा मिलता है। अब वो जो पैसा मुझे मिला मंथली, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको जाके इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और अपने फैमिलीज़ के लिए नया नया कपड़ा, जूता, चप्पल या और भी नई चीज़ों को खरीदते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स का मार्केट में क्या होता है, डिमांड जनरेट होता है। जैसे ही डिमांड मार्केट में जनरेट होता है दोस्तों, तो फिर क्या होता है कि वो होलसेलर या रिटेलर शॉप वाला क्या करता है कि अपना जो जहाँ से वो माल खरीदता है वहाँ पर वो ऑर्डर देता है, और जैसे ही वहाँ पर ऑर्डर जो है डिमांड बढ़ेगा तो फिर वहाँ से फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है दोस्तों। और आप सभी को याद होगा कि प्रोडक्शन जहाँ फैक्ट्री में हो रहा है तो वहाँ पर भी कोई ना कोई मजदूर काम ही करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर भी उनका रोजगार बढ़ता है। तो दुर्गा पूजा के फेस्टिवल में कई सारे बड़े बड़े जो पंडाल बनते हैं, तो स्पेशली क्या है, कई सारा बड़ा बड़ा रिपोर्ट आया है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस पार्टिकुलर दुर्गा जी का जो पूजा होता है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में जो है इसको रखा गया है। 2021 का आपको डेटा याद होगा। इसके साथ साथ अगर हम संविधान की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन्ड है आर्टिकल नंबर 49 विच इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर जो आता है, इसमें लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट और प्लेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक्स और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, रिमेंबर, ठीक है। इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी की बात किया जाए तो आर्टिकल 51A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट शॉल बी द स्टेट ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर। तो दुर्गा जी का जो पूजा है बंगाल के लिए वो एक इमोशन है दोस्तों हमारे पूरे कम्युनिटी का, ठीक है। और साथ साथ मैंने बताया कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूशन होता है, तो आगे इस चीज़ों को भी देखेंगे ओवरऑल। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ले लेते हैं। अब तक हमारे देश में लगभग मान के चलिए कि 40+ जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमारे भारत में हैं। इसके साथ साथ कल्चरल हेरिटेज साइट्स लगभग 32+ के आसपास है। टोटल अगर हम बात करेंगे नेचुरल साइट्स का तो 7 के आसपास है। मिक्स्ड साइट की बात करेंगे तो
एक आपको मिल जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्टेड फर्स्ट कौन हुआ, तो ताजमहल है, आगरा का फोर्ट है, अजंता कैव है, एलोरा कैव है। इस तरह कई सारा बेहतरीन लेवल पे जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स है, देन इसके बाद हमारा जो इमोशन है, सबको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक पोजीशन मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ कंट्री विद द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली, देन आपका चाइना, जर्मनी, फ्रांस, देन स्पेन। लास्ट वन, इंडिया इज 6th इन नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड। ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। ये फैक्ट्स बताने का सबसे मेन रीजन क्या है कि आप सभी को याद होगा कि साल 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स का जो है स्टेटस दिया गया था। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे दुर्गा पूजा जो बंगाल में एक ग्रैंड इकोनॉमी अफेयर्स लाता है, एक जो है ग्रैंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्रिएट करता है, चाहे वो लेबर क्लास आदमी हो, आर्टिस्ट हो, पंडाल में वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनके लिए हो, या फिर कोई बिजनेसमैन है या कोई शॉपकीपर है, फैशन से लेकर के टेक्नोलॉजी से लेकर के हर एंगल पे जो है ये पूजा जो है इकोनॉमी जनरेट करता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल का जो GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उस पर भी कहीं ना कहीं बूस्टिंग लाता है दोस्तों ओवरऑल। ठीक है, तो उस चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। देखिए लगभग क्या है कि 40,000 जो कम्युनिटी है पूजा का अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि देखिए पूजा की जो कम्युनिटी होती है बंगाल में वो क्या करती है कि वो ऑर्गेनाइज करती है काफ़ी बेहतरीन लेवल पे। और जहाँ पर भी पंडाल आपका बनेगा, जैसे श्री भूमि पंडाल बहुत फेमस है कलकत्ता का, इसके साथ खिदिरपुर का एक पंडाल बहुत ज़्यादा फेमस है कलकत्ता का। तो उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजर्स लोग क्या करती है, कई सारे छोटा छोटा स्टॉल लगाते हैं, देन इसके साथ कई सारे बड़े बड़े स्पॉन्सर रहते हैं, उनसे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी राज्य सरकार है वो भी क्या करती है कि पंडाल कम्युनिटी को एक ग्रांट देती है। जैसे लास्ट टाइम 60,000 के आसपास रुपये जो है मिला था दोस्तों। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो पार्टिकुलर कम्युनिटी या पंडाल की जो है वो लोग क्या करती है कि उस पार्टिकुलर स्पॉन्सर से, छोटे छोटे स्टॉल वालों से पैसा लेती है, तो वहाँ से भी इकोनॉमी जनरेट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40,000 पूजा कम्युनिटी, 3,000 इन कोलकाता, द फेस्टिवल क्रिएट्स ए स्करी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर 3-4 मंथ एवरी ईयर दे सेड। ओके, रिमेंबर रखना ये पॉइंट्स को। इसके साथ साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट एंगल है, अगर हम बात करेंगे जैसे पार्थो घोष का कहना था कि द चेयरमैन ऑफ द फोरम फॉर दुर्गा उत्सव FFD एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 400 कम्युनिटी पूजा। मैं रिमेंबर दोस्तों, मतलब बता रहे ना कि काफ़ी बेहतरीन लेवल पे, काफ़ी बेहतरीन, गजब। मतलब मैं खुद लास्ट टाइम कह सकता है श्री भूमि में गया था, और दिस टाइम 2023 में मैं IT पार्क गया सॉल्ट लेक का, काफ़ी बेहतरीन, मतलब मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द पूजा कमेटी एक्ट एज फैसिलिटेटर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। माइक्रो इकोनॉमी आपको पता होगा एक इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमी जनरेट्स होता है, और मैक्रो मतलब एक नेशनल लेवल पे दोस्तों। सेठ घोष who has been associated with community puja for 52 years and is an organizer of शिव मंदिर सर्वजनिन दुर्गा पूजा इन साउथ कोलकाता। और साउथ कोलकाता का तो पूजा बहुत ज़्यादा फेमस है फर्स्ट ऑफ ऑल। जैसे एज फॉर एग्जांपल लेक गार्डन, आप जाना जरूर जाइएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट वन, द 5-day फेस्टिवल इन्वॉल्व्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स दोज बिल्डिंग द पंडाल, मैंने पहले बताया जो पंडाल बना रहे हैं उसके लिए, मेकिंग द आइडल्स यानी कि दुर्गा माँ को जो है बना रहा है जो, ठीक है, रिमेंबर आइडल्स, इलेक्ट्रीशियंस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम बुर्ज खलीफा बना था, आपको याद होगा, और चंदन नगर का क्या फेमस है, लेजर लाइट फेमस है, तो वहाँ से इकोनॉमी जनरेट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी गार्ड्स, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, उनको भी पैसा दिया जाएगा। ठीक है, प्रीस्ट विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ढाकीज लेबरर्स एसोसिएटेड विद द आइडल ट्रांसपोर्टेशन एंड दोज लिंक्ड विद द अरेंजमेंट ऑफ भोग एंड केटरिंग, ही टोल्ड PTI, which is most important. ठीक है, next one, we undertake this monumental task for the sake of the general populace and preserve our culture, घोष said. Then इसके बाद सबसे important दोस्तों क्या है कि our guest estimation is that transaction around the festival could be up to 50,000 crore this year. ये किस साल का डेटा दे रहे हैं दोस्तों, 2022 का। तो आप देख सकते हैं ये एस्टिमेटेड डेटा है, 2023 में भी जनरेट होगा और इस बार तो ज़्यादा जनरेट होगा। 2022 में तो आपका क्या था, कोविड-19 का एक टाइम पीरियड्स था जब वहाँ पर इतना सारा जनरेट हुआ है, तो 2023 में तो और बेहतरीन लेवल पे होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे,
After 2 years of the pandemic, revelers this time have been taking to पंडाल hoping with renewed fervor. इसके साथ साथ आपका दोस्तों ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि कई सारे बड़े बड़े स्पॉन्सर जो रहते हैं एंड देर स्पेंडिंग इट एटलीस्ट 500 करोड़. द enthusiasm among people around the festival is the unique selling proposition, said Sarkar, who is involved with the Bospukur Sitala Mandir Puja Committee, which is most important. मैं कमेटी का भी नाम ले रहा हूँ, which is most important. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. They also see the UNESCO intelligible cultural heritage tag accorded to Durga Puja as a collective achievement and hope that the recognition will help prosper the festival in the coming years. ठीक. नेक्स्ट पॉइंट. तो मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से कई सारा एंगल बताया, स्पेशली मैंने ये ग्रांट्स के बारे में बताया, किस तरह से इकोनॉमिकल जनरेट्स होता है वो बताया, कौन कौन सी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर जो है साझा किया दोस्तों. देन इसके साथ साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसोचैम का एक स्टडी था 2013 का, शोड द साइज ऑफ द दुर्गा पूजा इंडस्ट्री, लगभग 25,000 करोड़ का साइज था. Estimated that it was growing by around 35%. If we consider this, the puja industry now should touch around 70,000 crore, which is most important. ठीक है. We need a prosperous study to assess the value of the puja economy, he said. Remember, 70,000 करोड़ का दोस्तों क्या है कि हमारा जो पूजा इंडस्ट्री वो टच कर रहा है, 35% का ग्रोथ दे रहा है और 25,000 के आसपास जो है ये पूजा इंडस्ट्री जो जनरेट कर रहा है दोस्तों. रिमेंबर, डू यू रिमेंबर, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, इट्स ए बिग नंबर दोस्त, जो हमारे स्टेट के जीएसडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे महाराष्ट्र में आपका गणेश जी का पूजा है, उसी तरह से बंगाल का दुर्गा पूजा कह सकते हैं वर्ल्ड फेमस है दोस्तों. ठीक है. इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट वन पॉइंट का, द ब्रिटिश काउंसिल कंडक्टेड ए स्टडी मैपिंग द क्रिएटिव इकोनॉमी अराउंड दुर्गा पूजा 2019 विच शोड दैट दुर्गा पूजा अकाउंट्स फॉर 2.8% ऑफ द स्टेट जीडीपी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टेट जीएसडीपी. ठीक है. रिमेंबर, इसके साथ साथ फिर 2019 का एक डेटा था जिसमें 33,000 करोड़ का एस्टिमेट्स बताया गया. ठीक है. देन इसके बाद अगर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री शशि पांजा का, तो उनका भी काफ़ी बेहतरीन लेवल पे जो है कहना था, हम लोग और अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, स्पॉन्सर्स को बुलवाएंगे. ठीक है. इसके साथ साथ कई सारा और भी एंगल है, कई सारा और भी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट्स है. आई होप कि दोस्तों आप अपनी फैमिली के साथ जाएँ, श्रीभूमि जाएँ, खिदिरपुर का जो है पंडाल जाएँ, IT पार्क जाएँ और काफ़ी अच्छे लेवल पे स्वस्थ तरीके से घूमें फिरें, मस्ती करें और हमारी जो वेस्ट बंगाल का जो ये पूजा है वंस मोर काफ़ी बेहतरीन लेवल पे एक इमोशन है दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियोस के एंड का कि किस तरह से हमारे देश का जो कल्चरल फेस्टिवल है हमारे इमोशन को जो है कनेक्ट करके रखता है और साथ साथ अलग अलग स्टेट का क्या खूबसूरती है. तो ये जो अक्टूबर का मंथ है, तो दुर्गा माता अपने अवतार में आकर के हम लोगों को आशीर्वाद दें, स्पेशली हमारी फैमिली को, माँ बाप को आशीर्वाद दें और साथ साथ हम जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय करके आने वाला जो 3-4 दिन है बेहतरीन लेवल पे आप लोग एंजॉय करें. और आपको मैंने समझाया कि क्या इंपॉर्टेंट डेटा और किस तरह से हमारे इकोनॉमिकल जनरेशन में दुर्गा माता का आशीर्वाद हमेशा रहता है. आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियोज़ में जो इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स था वो क्लियर हुआ होगा. ये एक एस्टिमेट्स था. अब इनफैक्ट अभी आने वाले दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आएगा 2023 का भी, तो वो भी मैं अपडेट करूंगा. मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर. जय हिंद दोस्तों.